लता अपनी बहू को आवाज देते हुए कहती है, बहू, ओ बहू, इधर आ जरा, काम है मुझे। इतने में अंदर से आवाज लगाती हुई पल्लवी आती है और कहती है, आ रही हूँ माँ जी। कहो माँ जी, क्या काम है? देख बहू, मैं जा रही हूँ घर से बाहर और तू मेरे आने से पहले घर का सारा काम कर लियो, क्योंकि आज शाम को मैंने घर पे कीर्तन रखा है। क्या माँ जी, आपने कीर्तन रख लिया और मुझे बताया भी नहीं? अब मैं कैसे और क्या क्या काम करूँगी? एक बार मुझे बता तो दिया होता। अरे इसमें क्या बताना, मेरा मन हुआ कीर्तन करने का तो मैंने रख लिया, और वैसे भी मैंने सारी तैयारियां कर ली है और अब जा रही हूँ प्रसाद लेने। तू घर का बाकी सारा काम करके खुद तैयार रही हो। ठीक है माँ जी, आप जाओ, मैं सारा काम करके कीर्तन के लिए तैयार रहूंगी। लता वहाँ से चली जाती है और पल्लवी वहीं खड़ी होकर अपनी ख्याली दुनिया में खो जाती है। वह सोचती है, चलो अच्छा है कि माँ जी ने कीर्तन कराने का सोचा। इस बहाने में कम से कम अपने पसंद के कपड़े और गहने भी पहनूंगी, वरना जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने अपने गहने को देखा भी नहीं है। पल्लवी खुद से बात करते हुए ख्यालों में खो जाती है। खुली आंखों से सपने देखती है कि वो कभी नेकलेस पहन रही है तो कभी वह कंगन पहनती है और साड़ी भी सबसे सुंदर पहनती है। फिर कीर्तन में सब उसको ही देखे जा रहे थे, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और वो अपनी तारीफें सुनकर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी पीछे से लता सामान लेकर घर पे आ जाती है और वो पल्लवी को डांटते हुए कहती है, बहू, ये क्या, मैं मार्केट से सामान लेके आ भी गई और तू यहाँ से हिली भी नहीं, तो काम क्या हुआ होगा? हे भगवान, क्या होगा इसका, जब देखो ख्यालों में खो जाती है। अरे अरे माँ जी, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि घर का काम भी करना है। अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ, बस आप देखते जाओ। हाँ हाँ, जैसे तूने सुबह से अभी तक कितने सारे काम निपटा लिए हो। रहने दे बहू, तुझसे कुछ नहीं होगा, बस तू जाकर तैयार हो जा, इतनी मेहरबानी कर दे हम पर। और हाँ, जाते जाते ये सामान लेती जा और मेरे लिए एक गिलास पानी भी लेती आ। ठीक है, लाती हूँ। पल्लवी वहाँ से चली जाती है और लता सोफे पर बैठ जाती है और पानी के गिलास का इंतजार कर रही होती है। तभी अर्जुन भी आ जाता है और उसे वहाँ देखकर लता कहती है, आ गया बेटा तू, चल आजा यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए भी पानी मंगवाती हूँ। बहू, एक गिलास पानी अर्जुन के लिए भी ले आना। लता और उसका बेटा अर्जुन बैठकर बातें करते हैं और पानी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी पल्लवी बाहर नहीं आती है। तब लता कहती है, अरे कहाँ रह गई ये महारानी? पानी लेने गई है या कुआं खोदने, जो इतनी देर लगा दी? हाँ माँ, आप एकदम सही कह रही हो। ये तो हमेशा से ही ऐसा करती है, करने कुछ जाती है और कर कुछ देती है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। चल तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ और इसकी भी खबर लेती हूँ, ये कर क्या रही है इतनी देर से। ठीक है माँ, आप जाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। इतना कहकर लता वहाँ से रसोई की ओर चली जाती है और अर्जुन भी वहीं बैठकर दोनों का इंतजार करता है कि तभी रसोई घर से लता की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का, जब देखो ख्यालों में ही खोई रहती है और इसको अपने आसपास की कोई खबर नहीं होती। अरे तुझे कुछ होश भी रहता है? अपनी माँ की आवाज को सुनकर अर्जुन भी रसोई की तरफ ही चला जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, क्या हुआ? किसने क्या कर दिया जो आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? अरे बेटा, क्या बताऊं तुझे मैं, ये लड़की हमेशा अपनी ख्याली दुनिया के चलते इतना नुकसान करा देती है। अब तू खुद ही देख ले, गैस पे ना जाने कितनी देर से दूध और चाय चढ़ाकर बड़े ही आराम से ख्याली पुलाव बना रही है ये। इतना सुनते ही पल्लवी बोलती है, अरे माँ जी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे क्या हुआ जो अगर दूध जरा सा गिर भी गया तो, और चाय भी उबलते उबलते थोड़ी काली हो गई है तो क्या हुआ? एक दिन काली चाय पी लोगे तो काले थोड़ी ही हो जाओगे आप लोग, जो इतनी सी बात का तमाशा बना रही हो आप। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी सियानी निकली। ये तो वही कहावत वाली बात हो गई, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी।
एक तो गलती भी तेरी और ऊपर से हमें ही सुना रही है। मैंने कुछ गलत थोड़ी ही किया है। आपने ही तो कहा था मुझे कि आज कीर्तन है घर में, तो मैं जाकर तैयार हो जाऊं। बताइए भला, कहा था या नहीं? हाँ, मैंने तुझे तैयार होने के लिए कहा था, ना कि इतना नुकसान करने के लिए कहा था। तुझे जाना ही था तो मुझे बताकर जाती, कम से कम मैं अपने बेटे को चाय तो दे देती। तो माँ जी, मैं भी तैयार होने के लिए ही गई थी, और वैसे भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं और किस तरह का मेकअप करूं। और चाय का क्या है माँ जी, वो तो मैंने आप दोनों को दे ही दी है। हाँ हाँ, वो तो दिखाई ही दे रहा है मुझे, तूने कितनी अच्छी चाय दी है। गुस्से में मुंह बनाती हुई लता उससे कहती है, कीर्तन नहीं, जाने कौन सी मुसीबत मोल ले ली है मैंने, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है मैंने। सुनो बहू, मैंने सोचा कोई कीर्तन नहीं होगा घर में, ठीक है, अब जाओ यहाँ से। लेकिन माँ जी, ऐसा करना तो अच्छा नहीं होता ना, कि भगवान के नाम पर, ये तो गलत है ना। कुछ गलत नहीं है, सब सही है, और तू मुझे ना ही समझाए ना तो ही अच्छा है। पल्लवी फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, अरे सुनो, तुम क्यों भूत बनकर खड़े हो? तुम तो माँ जी को समझाओ, नहीं तो भगवान जी रूठ जाएंगे हम सबसे, और फिर कुछ भी गलत हो सकता है। पल्लवी की ये बात सुनकर अर्जुन भी अपनी माँ से बोलता है, माँ, वैसे तो पल्लवी सही कह रही है। भगवान का कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो अपशगुन माना जाता है। उन दोनों की बातें सुनकर लता कुछ देर सोचने के बाद कहती है, सुनो बच्चों, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम सही बोल रहे हो। इतना सुनते ही पल्लवी अचानक ही बीच में बोल पड़ती है, सच माँ जी? तो इसका मतलब अब कीर्तन होगा अपने घर पे? तुम फिर बोल पड़ी। मेरे कहने का ये मतलब था कि हमारे घर कीर्तन होगा, बल्कि मैं तो यही कह रही थी कि हमें भगवान को रुष्ट नहीं होने देना चाहिए। लता की बातें सुनकर अर्जुन कहता है, माँ, आप क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो सुनो, मैं अपने घर में कीर्तन नहीं रखूंगी, नहीं तो ये बहू मेरी नाक जरूर कटवा देगी। लेकिन मैंने सोचा है कि क्यों ना हम कीर्तन करने की जगह माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी के मंदिर चलते हैं। लता की बातें सुनकर अर्जुन कहता है, अरे वाह माँ, इससे अच्छा और क्या ही होगा। तो मैं अभी टिकटों का इंतजाम करता हूँ। हाँ हाँ माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया है आपने। तो मैं भी चलती हूँ, मुझे भी बहुत ही सारी तैयारी करनी है ना। और फिर से पल्लवी अपने ख्यालों में खो जाती है कि क्या पहनकर जाना है, मैं कैसे सबसे अच्छी दिखूंगी। उसको ऐसा रिएक्ट करते देख अर्जुन और लता अपने सर पर हाथ रखते हुए हल्की आवाज में कहते हैं, हे भगवान, क्या होगा इस ख्याली पुलाव बनाने वाली बहू का।